ध्रुव ने खींची प्राण वायु बेटा तो वायु रुकी त्रिलोकों में, वायु रुकी त्रिलोकों में, ब्रह्मांड हिला कोहराम मचा दम घुटने लगी प्राणियों की। जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ी झटपटाई उठे, एड़ियां रगड़ी झटपटाई उठे, हिल उठा इंद्र का सिंहासन, जलवासी सभी तिलमिला उठे। चौथे लोक 49 पवन और आठों बस पृथ्वी कांपी उठी, आठों बस पृथ्वी कांपी उठी। शशि सूर्य हिले त्रिलोकों में, चंद्र पे लालिमा छाने लगी। बोले जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रिलोकों में, ब्रह्मांड हिला कोहराम मचा दम घुटने लगी प्राणियों की। जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ झटपटा उठे और हिल उठा इंद्र का सिंहासन, जलवासी सभी तिलमिला उठे। 14 लोक 49 पवन, आठों बस पृथ्वी कांपी उठी। शशि सूर्य हिले त्रिलोकों में, चंद्र पे लालिमा छाने लगी। बड़ी बुरी दशा है। शेष नाग जैर उगलने लगा। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र विचार कर रहा है कि हमें ये लगता है मेरे राज्य पर कोई कब्जा करने वाला आ गया। बड़ा परेशान है। इंद्र ने 5 अप्सराएं भेजी जो ध्रुव को जगाने के लिए पहुंची, समाधि तोड़ने के लिए पहुंची। भगवान के भक्त को सताना छोटी बात नहीं होती। भगवान ने माया रूपी बरतैया भेजे, अप्सराओं पे टूट पड़े, अप्सराएं भाग गई। स्वयं भगवान ध्रुव की समाधि खोलवे के लिए चले। कैसे जाए रे हे माधव। अरे विष्णु चढ़े की गरुड़ पे आए जी, जहाँ पे वो ध्रुव तपोए माधव। प्रभु जी बैठ गरुड़ पे आए जी, जहाँ पे वो ध्रुव तपोए।
आज भगवान पहुंचे, हजारों बार पुकारा है। ध्रुव ने नहीं सुना क्योंकि उसके अंतःकरण में प्रभु की मूर्ति बसी हुई है। भगवान ने जरा सी ठोकर मारी, ध्रुव जमीन पे आने वाले थे, भगवान ने गोदी में ले लिया। बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाई है, और जब याद मात की आई गई, नैनन से आंसू आए गए। ध्रुव रोए तो भगवान पूछने लगे, वत्स क्यों रो रहे हो? हमें आने में देर हो गई क्या? बोले नहीं, आने में देर तो नहीं हुई, लेकिन हमें आज मैया की बड़ी याद आ रही है। मां की हमें बहुत याद आ रही है। तो जवाब दिया है कि ध्रुव आप हमसे वरदान मांगो। तो वो 5.5 वर्ष का बेटा भगवान से कहता है कि कन्हैया, मैं बेटा हूं ये नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोचकर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है, आप ही बता दो। तो भगवान ने जवाब दिया, तुम्हें राज्य की वजह से निकाला गया था, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि 1-2 वर्ष नहीं 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी का राज्य करोगे। 36,000 वर्ष तक। ऐरावत से कहा, जाओ मेरे बेटे को छोड़ के आओ। ऐरावत छोड़ने के लिए चला। ध्रुव सबसे पहले मौसी के नाए मैया के मैया के दरवाजे पे नाए मौसी के दरवाजे पे पहुंचे। जब मौसी के दरवाजे पे पहुंचे हैं तो मौसी की क्या हालत बनी, कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की बनी खाद, पानी दियो गुलाब को पर रही प्याज की प्याज। आप प्याज में चाहे कितनो इत्रो सेंट डालो अपनी बदबू ना छोड़ तो। आवाज लगाई ध्रुव ने, मौसी दरवाजे खोलो। तो सुरुचि बांदी से बोली, बहना तनिक जहर ले आ जो मैं खा करके मर जाऊं। जिस बच्चे को मैंने चबूतरे से नीचे फेंक दिया था, आज वो भगवान को प्राप्त करके आ रहा है। तो बांदी ने जवाब दो, तब डाइन बने धक्का मारो और जहर मंगाए रही हो, मिटनी नाय कारों चरोए के कहा छुटाए।